संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने नाम का ऐलान कर दिया और एक बार फिर से कांतिलाल भूरिया को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये 8वीं बार है कि लगातार कांतिलाल भूरिया को रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 45 साल से राजनीति में सक्रिय कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से मैदान में टाल ठोकेंगे और वो दावा ये कर रहे हैं कि जो उनके सामने बीजेपी का प्रत्याशी है वो कमज़ोर है और कहीं ना कहीं जो जनता इस बार फिर से कांग्रेस के साथ में रहेगी। कांतिलाल भूरिया का कुछ कर रहे हैं वो ज़रा सुन लीजिए। साथ ही उन्होंने जो लगातार एक भगदड़ मची हुई कांग्रेस में जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयाराम गयाराम चलता रहेगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी धारा में सच्चे मन से जो विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो कांग्रेस में आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे आयाराम गयाराम से कांग्रेस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांतिलाल भूरिया प्रत्याशी घोषित होने के बाद में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। चाहे कि सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे अलियाजपुर, झाबुआ, रतलाम क्षेत्र के सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और प्रेस के साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हाईकमान ने मुझे 6वीं बार उम्मीदवार बनाया है और हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया है। मतदाताओं का विश्वास है, क्योंकि शुरू से लेकर हमने विकास की तरफ ध्यान दिया। जो जितना भी ज़मीन पे काम दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में और कांतिलाल भूरिया सांसद था तब। चाहे रेलवे लाइन की बात, रेल मंत्री को लाके मैंने यहाँ पर शुरू करवाया था, प्रधानमंत्री को बुला के, वो रेल लाइन यहाँ बनती हुई यहाँ तक झाबुआ तक है, उधर अलियाजपुर से क्या बोलते हैं इंदौर से पिथनपुर तक आ रही है, पर भाजपा ने उसको ठप कर दिया। न रेल ना काम कर रहा है, न 20 साल में न कोई तालाब बनाया, कोई स्टाफ डैम बनाया, कोई नौजवानों को नौकरी दी। हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। किसको नौकरी दी? किसी को नौकरी नहीं दी। मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री जी पूछा, आपने 2 करोड़ हर साल देने की बात की थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अरे भूरिया जी ये तो चुनावी जुमला था, कहाँ से नौकरी देंगे? अब इस तरह से देश का प्रधानमंत्री बदल जाए तो फिर क्या, किसके ऊपर हम विश्वास करें? ये सारी चीज़ें और जो आज झाबुआ, रतलाम, अलियाजपुर में विकास है वो कांग्रेस की देन है। कांतिलाल भूरिया ने चाहे मतलब स्कूल, छात्रावास, आश्रम, कॉलेज, अलियाजपुर में कॉलेज, झाबुआ में डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, थांदला में कॉलेज, पेटलावद में कॉलेज, रतलाम सिराना में कॉलेज, पूरे प्रदेश में कॉलेज खुलवाया था हमने। वो काम हमने किया है और हर तरह से लोगों को विकास के, नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, महिलाओं को सम्मान की बात की थी, सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज भी हमारी सरकार बनने के बाद हमारे हाईकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने कहा कि जब सरकार बनते ही महिलाओं को 1 लाख रुपए हर महीने देंगे ताकि सब चश्मा लगा रख के घूमना शुरू कर दे और हर तरह से लोगों को मदद करने की बात कही है। तो ये सब सारी चीज़ें आज हम कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रदेश और देश के और हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक मतलब मतदातागण सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी शुभकामना से मुझे 6वीं बार टिकट मिली है। और सब आप प्रेस वालों का भी सहयोग और मुझे ऐसा ही सहयोग देते रहें। और ये चुनाव एक ऐतिहासिक इलेक्शन है और इतिहास में एक रिकॉर्ड बनेगा। सबसे ज़्यादा मतदान से झाबुआ, रतलाम लोकसभा जीतेगा, सबसे ज़्यादा। ये हम विश्वास कर रहे हैं मतदाताओं के ऊपर। तो क्योंकि जो हमारे सामने उम्मीदवार हैं वो आप देखते हैं, वो कभी न कभी मतलब आ जाते हैं मैदान में, बाकी सब गायब हो जाते हैं। और उसके इतिहास उनका देखो, उनकी हिस्ट्री देखो निकाल के, क्या है, क्या काम किया, क्या योगदान किया, वो खुद अपना भला करने में लगे रहे हैं। उनका मेन काम है राम नाम जपना, पर्यायमाल अपना, यह हड़पने का काम करते बीजेपी और लोग। हमारा काम सभी लोगों को, गरीब को आंसू पोंछना, गरीब को काम देना, धंधा देना, मजदूरी देना, नौकरी देना और सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। उसी लाइन पे मैं काम करता हुआ आया हूँ और आते रहेंगे। डॉक्टर विक्रांत को भी झाबुआ जिले के जो क्षेत्र के मतदाताओं ने सम्मानजनक जीत दिलाई, इसी तरह से दोबारा मुझे भी मतलब सम्मानजनक जीत दिला के और
भोपाल दिल्ली भेजें और दिल्ली जाते ही जो काम अधूरे हैं वो काम पहले हाथ में लेंगे। रेलवे लाइन पहले जाएगी, पहले रेल लाइन अधूरी उसके, ताकि हमारे इस क्षेत्र के गरीब भाई यहाँ से रेल में बैठ के सीधे इंदौर जाएंगे ना, उधर अहमदाबाद जाएंगे। मजदूर तो आज बेचारे धक्का खा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे पोटलें लेके घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, वहाँ जगह ही नहीं मिलती। और आज इस सरकार ने सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी। त्यौहार में आने वाले लोग थे बेचारे, सब जाके वहीं रह गए, सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी। ये क्या तरीका है? ये गरीबों के जनता के लिए ट्रेन है, सुविधाएं हैं, उस सुविधा को बंद कर दी। तो ये कभी जनता को सुविधा देना चाहते नहीं, तकलीफ देना चाहते। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भाजपा को कोई वोट नहीं देगा। और कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन जोर से दबाएं ताकि कांग्रेस जीते और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बने। ये हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तरह से जो बीजेपी एक खेल खेल रही है कि भैया बड़े नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को किसी तरह अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो इसमें कितना क्या देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, वहाँ पे हाईकमान ने निर्णय लिया है कि उसमें सीनियर और जूनियर सबको, बड़े नेताओं को भी इलेक्शन में उतारेंगे। तो ये भी सब हमको भी दिया है, दिग्विजय सिंह साहब ने भी को दिया है। और ऐसे सब हमारे सीनियर लोग आएंगे, जूनियर भी आएंगे, युवा भी आएंगे, सबको हम साथ लेके चलेंगे और विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस के जो नेता बहुत सारे बीजेपी में जा रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? और बीजेपी में जाने वाले तो आप क्या करो, वो तो मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। भाजपा उनके ऊपर झूठे मुकदमे, दूसरे जेल भेजने का, जब्ती लाने का, छापा मारने का, ईडी का, सबकी धमकी दे के बेचारे डर के मारे जा रहे हैं। पर थोड़ा चुनाव शुरू हो जाए उसके बाद वापस सब अंदर से भाजपा की सफाया करने में लगेंगे यही लोग।